नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैप्टन ताऊ रिएक्शन। कैप्टन ताऊ रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वह वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स की तालिबान के ऊपर, जिन्होंने व्यापार जो भारत में अफ़गानिस्तान का व्यापार होता था उसको रोक दिया। यह वीडियो उसके ऊपर है, तो देखते हैं कैसी ये वीडियो, फिर करते हैं इसके बारे में बात। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हाल ही में तालिबान ने जो ट्रेड है भारत के साथ अफगानिस्तान का, ये कर दिया है बंद। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, तालिबान सील अफगान पाकिस्तान लैंड बॉर्डर ट्रेड रूट, इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हिट। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है बाय अजय सहाय। ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी के लिए जो भी ट्रेड हम करते थे अफगानिस्तान के साथ थ्रू पाकिस्तान, ये अभी हम नहीं कर पा रहे। जबकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि कुछ ही मिनट्स पहले तालिबान ने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं रोकना चाहते, बस अभी के लिए कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ट्रेड में कुछ डिले आए। नाउ तालिबान ऑफिशियली जो भी कहे, ग्राउंड रियलिटी अभी के लिए ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पा रहे। अब इमीडिएटली मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अच्छा सर एक मिनट रुको, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड नहीं कर पा रहे, मगर पाकिस्तान से तो हम वैसे ही ट्रेड नहीं करते। जब भारत पाकिस्तान अभी के लिए ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रेड ब्लॉक कर रखा है भारत के साथ, तो इंडिया और अफगानिस्तान आपस में व्यापार कैसे करते थे थ्रू पाकिस्तान, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे मैं कर दूंगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। दुनिया की कोई भी सरकार हो, जब वो पॉलिसी बनाती है, जब वो नीति बनाती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, तो इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? कमर्शियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले बेसिक्स यहाँ पर जान लो ताकि आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को 2 साल हो गए जब से पाकिस्तान ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज कट कर रखे हैं। जी हाँ, 2 साल से भारत और पाकिस्तान ने ऑफिशियली ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है 2019 का, जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, तब से पाकिस्तान ने ये कहा कि हम लोग भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, और आज भी हम देख रहे हैं कि स्थिति बदली नहीं गई है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि 2 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बिजनेसमैन ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो देखो इसका आंसर है ट्रेड तो हो रहा है मगर महंगा ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कई आइटम्स हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जानी ही है, यहाँ की मार्केट में डिमांड है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वाघा बॉर्डर से ट्रेड के बजाय सीधा मुंबई से जो ये आइटम्स है ये जाती है यूएई में, यूएई से जाती है कराची में, और इस तरीके से ट्रेड हो रहा है। फ़ायदा यहाँ पे कमा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और नुकसान यहाँ पे उठा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बिजनेसमैन। ना यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड अभी के लिए नहीं हो रहा, मगर जो न्यूज़ ये आ रही है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान का ट्रेड इंडिया से कट कर दिया है थ्रू पाकिस्तान। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान खुद ट्रेड नहीं करता था इंडिया के साथ, मगर अफ़गानिस्तान को अलाउ करता था कि तुम ट्रेड कर लो विद इंडिया? तो इसका आंसर है हाँ। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है 2020 का बाय द हिंदू, पाकिस्तान टू अलाउ अफ़गान एक्सपोर्ट्स टू इंडिया थ्रू वाघा बॉर्डर। तो 2020 में पाकिस्तान ने ये कहा कि ठीक है, अफ़गानिस्तान के जो ट्रक्स हैं ये जाएंगे, ये यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ, मगर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कैसी ज़िद है कि एक बार को पाकिस्तान के बिजनेसमैन सफ़र करे, मगर इमरान खान की जो पॉलिटिकल इमेज है ये चमकनी चाहिए। तो देखिए यही होता है कि ऐसे देश में जहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पे ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड नहीं हो रहा, अफ़गानिस्तान और इंडिया ट्रेड कर रहे थे थ्रू पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान ने ये अलाउ किया क्यों? देखिए यहाँ पर थी पाकिस्तान की मजबूरी, क्योंकि पाकिस्तान ने 2010 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था विद अफगानिस्तान गवर्नमेंट। इस ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंडर क्या लिखा है कि अफगानिस्तान के जो व्यापारी हैं ये पाकिस्तान का लैंड रूट इस्तेमाल करके इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर ये बात क्लियरली लिखी है कि भारत के व्यापारी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अफगानिस्तान को पाकिस्तान का यूज़ करके। तो ये आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट ओनली ट्रेड एग्रीमेंट है विद इंडिया। हालांकि इसमें और कंट्रीज़ भी कवर होती है, मगर प्राइमरली आप अगर देखो इंडियन कंटेक्स्ट से, तो इस एग्रीमेंट के अंडर पाकिस्तान ने सिंपली अफगानिस्तान को ये कहा है
कि आप भारत को बेच सकते हो, भारत से खरीद नहीं सकते। ना इसके बाद आप पूछोगे कि अच्छा तो इंडिया एक्सपोर्ट करता कैसे था अफगानिस्तान को, तो ये हम करते थे थ्रू ईरान। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कांडला पोर्ट से यहाँ पर चाबार पोर्ट में भेजते हैं जो भी हमको सामान बेचना है अफगानिस्तान को, और फिर उसके बाद ईरान के रूट से ये पहुँच रहा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को हमको कुछ बेचना होता था तो ये बेच रहे सीधा पाकिस्तान के थ्रू इस तरीके से। और इतना अजीब सा ट्रेड रूट रख के भी इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड है ये 2019-20 में 1.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, जो मैं कहूँगा काफ़ी इंप्रेसिव है। अफगानिस्तान हमसे क्या खरीदता है? सबसे ज़्यादा ये हमसे परचेज़ करते हैं शुगर। इंडिया एक ह्यूज एक्सपोर्टर है शुगर का। एक बार को पाकिस्तान भी इंडियन शुगर परचेज़ करना चाहता था, मगर इमरान खान ने ये जो डिसीजन है इसको ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर भी पाकिस्तान ने ये कहा कि एक बार को हम ब्राज़ील से महंगी चीनी परचेज़ कर लेंगे, मगर भारत के साथ ट्रेड नहीं करना। और चीनी के अलावा हम लोग यहाँ पर टी, कॉफ़ी, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं टू अफगानिस्तान। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो 1.5 बिलियन का जो अमाउंट है इसमें से रफली 850 मिलियन डॉलर ये तो हम ही एक्सपोर्ट करते हैं टू अफगानिस्तान। मतलब कि हम अफगानिस्तान को ज़रा सामान बेचते हैं और उनसे कम परचेज़ करते हैं, मगर जो आइटम्स हम परचेज़ करते हैं अफगानिस्तान से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राई फ्रूट्स की आप अगर देखोगे तो भारत में बहुत कंजम्पशन होती है, चाहे कोई फेस्टिवल हो, वेडिंग हो, न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए हो। ड्राई फ्रूट्स की एक ह्यूज मार्केट है इंडिया में, और 85% जो हमारे देश में हम लोग ड्राई फ्रूट कंज्यूम करते हैं ये आता है फ्रॉम अफगानिस्तान। तो जैसे ही यहाँ पर तालिबान ने अफगानिस्तान के आसपास के जो भी इनके ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं ये कर दिए हैं ब्लॉक, अचानक से भारत में जो ड्राई फ्रूट मार्केट है ये हिल गई है। और बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आमंड्स, किशमिश, वेरियस जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनके दाम 100 रुपये पर केजी से लेकर 150 पर केजी भी उठ सकते हैं, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, तो तालिबान ने बेसिकली ये किया है कि जो भी ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे अफगानिस्तान इंडिया के ये अभी के लिए रोक दिए हैं। लगता तो यही है कि इन्होंने यहाँ पर ये किया है, इवन दो ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, मगर भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है उससे लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर ट्रेड ये नहीं होने दे रहे बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि तालिबान ऐसा क्यों करेगा? देखिए ये हो सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स। तालिबान चाहता है कि भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करे, और अभी के लिए अफगानिस्तान में जो नॉर्दर्न अलायंस राइज कर रहा है उसके समर्थन में भारत ना आ जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ये भारत पे बनाए और भी प्रेशर इंडियन प्रोजेक्ट्स को रोक कर या फिर ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करके भारत सरकार को मैसेज सेंड करें कि जल्द से जल्द जो तालिबान की सरकार है इसको रिकॉग्नाइज़ करो, और नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो भी रिश्ते इन द फ्यूचर बन सकते हैं सब कुछ अभी के अभी यहाँ पर तोड़ दो। तो इंडिया पर देखिए इवेंचुअली यहाँ पर प्रेशर होगा। फॉर द टाइम बीइंग इंडिया की नीति यहाँ पर ये है वेट एंड वॉच। अमरुल्ला साले अफगानिस्तान में क्या करेंगे, नॉर्दर्न अलायंस क्या करेगा, यहाँ पर ये कुछ हफ्तों में मैक्सिमम 1-2 महीनों में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक इंडिया एक प्रॉपर डिसीजन लेगा रिगार्डिंग द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। तब तक के लिए पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों जगह जो आम नागरिक हैं उनको जो कमोडिटीज़ है वो महंगी मिले। अफगानिस्तान में चीनी महंगी हो सकती है, इंडिया में ड्राई फ्रूट और महंगे हो सकते हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो नीति बनती है हर देश में इसको हम कौन सी पॉलिसी कहते हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए है, कमर्शियल पॉलिसी। कमर्शियल पॉलिसी के अंडर आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या टैरिफ लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ पे आप अलाउ करोगे, किस कंट्री के साथ कितना ट्रेड करना है, ये सब आ गया कमर्शियल पॉलिसी में। बाकी आप देखो फिस्कल पॉलिसी में हम डिसाइड करते हैं कि टैक्स कितने लगाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में हम डिसाइड करते हैं कि बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, मनी सप्लाई कितनी होगी, और मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेराज फिस्कल पॉलिसी सेट करती है भारत सरकार। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पे जाओ कमेंट सेक्शन में, आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर का, क्लिक ऑन दिस कॉम्बो ऑफर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी यहाँ पे आप कर पाओगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं 12 मंथ, 24 मंथ का कोर्स। इंटरेस्टिंग बात अभी के लिए ये है कि आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप अभी परचेज़ कर लेते हैं। ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा 31 अगस्त 2021 तक, मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द प्रोमो कोड PG10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
वाह जी वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है इस वीडियो में, है सब कुछ इसमें बता दिया है। मेरे तो टिप्पणी करने की भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि समझाई इतना अच्छा रखा है उन्होंने, सब के बारे में बता दिया भाई, कैसे व्यापार बंद हुआ, कैसे इसके नुकसान होंगे दोनों देशों को। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप भी ज़रूर बताना। और दोस्तों मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है। तो जल्द ही मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।